हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छे यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्भा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं मिथुन राशि फल नवंबर 2024 के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा, इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए जो कुंडली के द्वितीय भाव में है मंगल देवता नीच के विराजमान है। कुंडली के चौथे भाव में केतु देवता विराजमान है कन्या राशि में। कुंडली के पंचम भाव में सूर्य देवता जो है सो 16 नवंबर से पहले तक नीच के हैं। कुंडली के छठे भाव में सूर्य आ जाएंगे 16 नवंबर के बाद। उसके बाद जो है सो शुक्र देवता यहीं पर में है जो 7 नवंबर को सप्तम भाव में चले जाएंगे। बुध पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। शनि कुंडली के नवम भाव में, राहु कुंडली के 10वें भाव में और गुरु कुंडली के 12वें भाव में है। इन सब का क्या प्रभाव आपके जीवन में इस महीने में पड़ने वाला है? क्या आपने भी दुनिया से हार मान लिया है? क्या आप भी बहुत सारी परेशानी से बहुत ज्यादा परेशान हैं? अब दिमाग काम नहीं करता कि क्या करें नहीं करें? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बूस्टर होने वाला है। परेशानियां निश्चित तौर पर में है जो आएंगी, ग्रह विपरीत भी है, ग्रह अनुकूल में भी है, लेकिन कैसे उस परेशानी से टैकल करना है, बाहर निकलना है, कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह विपरीत है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, चर्चा सूर्य से ही शुरू करते हैं। सूर्य कुंडली के पंचम भाव में है तुला राशि में, लेकिन नीच का है। अब नीच का ग्रह है और कुंडली के तीसरे भाव का मालिक पंचम भाव में आकर के नीच का हो गया, तो कोई ज्योतिष अगर जानबूझ करके आपको बेवकूफ बनाने का प्रयास करे इसका अच्छा फल कहा करके, तो ये समझ जाना कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है। तीसरे भाव यानी कि छोटे भाई बहन का मालिक नीच का हो गया पंचम भाव में, यानी कि इस समय में 16 नवंबर से पहले भाई बहन के साथ संबंध में परेशानी के योग बन गए। संतान के साथ भी दूरी बनने के योग बन गए। बच्चा छोटा है आपका या बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ऊपर में भी कुछ संकट खतरा का योग 16 नवंबर तक बन गया। 16 नवंबर तक अगर आपका लव अफेयर वगैरह कहीं पर में चल रहा है तो उससे आपको ये सूर्य जो है सो लव अफेयर को, प्रेम प्रसंग को तोड़ने की कोशिश करेगा। सूर्य की ये कोशिश रहेगी कैसे भी करके आपका ब्रेकअप हो जाए, कैसे भी करके आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में दूरी बन जाए। कुछ पेट से संबंधित परेशानी जरूर ये सूर्य देने का प्रयास करेगा, लेकिन खबरदार, परेशान करेगा ये कब? जब आप होंगे परेशान तब। तो आपको क्या करना है कि सूर्य को 16 नवंबर तक डेली जल देना है, मौका ही नहीं देना है, ऐसा कोई गलती ही नहीं करनी है जिससे कि ये परेशान करे। सूर्य को ही अपना बना लेना है। कैसे अपना बनाएंगे? तो 16 नवंबर तक दैनिक तौर पर में सुबह में सवेरे उठ करके स्नान करने के बाद सूर्य को जल जरूर दें। ये नियम बना ले आप, फिर आपको सूर्य बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे तो आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध में बदलाव होगा। आपकी सहानुभूति उनके तरफ बढ़ेगी, उनका भी सहानुभूति आपके तरफ बढ़ेगा। आप दोनों मिल करके दुश्मनों से लड़ने की कोशिश करेंगे, आप दोनों मिल करके दुश्मनों का सामना करेंगे, और फिर आप जब दोनों मिल जाएंगे भाई बहन और भाई भाई, तो दुश्मन टिक नहीं पाएगा आपके सामने, वो चला जाएगा, भाग खड़ा होगा वहां से, क्योंकि शत्रुहंता योग सूर्य कुंडली के छठे भाव में बैठ के बनाता है। सूर्य का कुंडली के छठे भाव में बैठना ही ये दर्शाता है कि दुश्मन के कलेजे में से, दुश्मन के उस क्या कहते हैं उसको, उसके एरिया में जाकर के, इलाका में जाकर के, उसके पहुंच में जाकर के वहां से लाभ निकाल करके ले आना, ये जो है सो दुश्मनों का काम होगा और इससे आप जो है सो फायदा लेंगे। देवी और सज्जन, सूर्य के बाद मंगल की बात करूं तो मंगल कुंडली के दूसरे भाव में है, नीच का है, लाभ का मालिक जो है सो नीच का हो गया बैंक बैलेंस के घर में, तो समय थोड़ा सा परेशानी वाला है, क्योंकि लाभ लेने में, आमदनी को बढ़ाने में, आपकी इच्छा की पूर्ति करने में ये मंगल बाधक बनेगा।
वहां पर आपको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो आपको तो आगे निकलना है। आगे निकलने के लिए आपके पास में एक रास्ता है, क्योंकि ये मंगल आपके वाणी को इतना खराब कर देगा इस महीने में कि जिससे बढ़िया संबंध है उसके साथ भी परेशानी आ जाएगी, उसके साथ भी लड़ाई झगड़ा की स्थिति, टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो मीठी बानी बोलिए, मन का आपा खोल, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होय। नहीं, मीठा बोलने का प्रयास करें। मंगल आपको मीठा बोलने नहीं देगा, लेकिन आपको जबरदस्ती मीठा बोलना है, प्रयास करना है। कड़वे शब्द का प्रयोग ही नहीं करेंगे, फिर ये मंगल आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मंगल के बाद बुध की अगर बात करें तो बुध कुंडली के छठे भाव में है। छठा भाव का बुध भी अच्छा रिजल्ट देता है। छठे भाव में बुध बैठा हुआ है। नया कपड़ा पहनने का अवसर इस महीने में मिलेगा आपको। बढ़िया बढ़िया नया नया वस्त्र धारण करेंगे आप, मन पसंद परिधान पहनेंगे। घर से कहीं बाहर जाने का, दूर जाने का अवसर भी आपको बुध प्रदान करेगा। हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा जमीन मकान को लेकर के हो सकता है, लेकिन उसको भी अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ठीक करने की कोशिश की तो बहुत आसानी से आप कर लेंगे। बुध के बाद गुरु की अगर बात करें तो गुरु कुंडली के 12वें भाव में। देखो किस प्रकार से समय विपरीत है। मैंने पहले ही कहा कि अगर दुनिया से आपका मन भर गया है, आपने हार मान लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए बूस्टर हो सकता है। बूस्टर किस मामले में है? देखो, एक एक ग्रह जो है सो विपरीत स्थिति उत्पन्न कर रहा है, फिर भी आप झंडा गाड़ करके खड़े होगी, भैया जिसको आना है आ जाओ, मैं कलेजा लगा करके तैयार हूं तुमसे टकराने के लिए। ये जज्बा, ये शक्ति, एक ग्रह ऐसा है जो आपको सबसे लड़ने की शक्ति देता है और वो आपको सबके बीच में जाकर खड़ा कर देगा और कुछ नहीं कोई बिगाड़ पाएगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं। देवगुरु का कुंडली के 12वें भाव में जाना, यानी कि पिता और पत्नी का कुंडली के 12वें भाव में जाना। इस समय में आपके पिता के माध्यम से, आपके जीवन साथी के माध्यम से खर्चा बढ़ जाएगा। वो पैसों को ज्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे इस समय में। इस महीने में बचाने की कोशिश भी करेंगे, फिर भी पैसे को बचा वो नहीं पाएंगे। आंख से संबंधित कुछ इशू, कुछ परेशानी आपको परेशान कर सकती है। कुछ हल्का फुल्का हेल्थ वाइज इशू आ सकती है, लेकिन एक चीज है, वो दोनों जो पैसा को खर्च करेंगे गलत चीजों में नहीं करेंगे, अच्छे चीजों में ही, जिसका सदुपयोग बहुत लोग को अभी समझ में आ जाएगा और बहुत लोगों को बाद में समझ आएगा कि इसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि देव गुरु करवा रहा है तो बढ़िया करवाएगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र कुंडली के छठे भाव में 7 नवंबर से पहले विराजमान है और 7 नवंबर से पहले कुंडली के छठे भाव में शुक्र के विराजमान होने के कारण क्या होगा? शुक्र इस कुंडली में मालिक है पंचम भाव का। 7 नवंबर तक आपका बच्चा थोड़ा सा बीमार पड़ सकता है, आपके बच्चे को कुछ हेल्थ वाइज इशू आ सकती है। थोड़ा सा सावधान रहें, धैर्य बनाए, दुनिया से हारे नहीं। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 7 नवंबर के बाद जब यही शुक्र कुंडली के सप्तम भाव में आ जाएगा, आपको सबसे पावरफुल, सबसे स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये अकेला शुक्र सभी ग्रहों पर में भारी पड़ेगा और अपने आप में दुनिया से लड़ने की शक्ति देते हुए आपको सबसे आगे खड़ा कर देगा। क्या करेगा? तो ये शुक्र जीवन साथी का सुख देगा, काम और वासना की पूर्ति करवाएगा, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में 5 रुपया कमा रहे थे, 10 रुपया कमाना शुरू कर दो। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी थी तो उससे आपको राहत होगी। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुक्र की दृष्टि प्रथम भाव पर में, चेहरा इतना सुंदर और चमकदार दिखाई देगा कि अच्छे अच्छे गोरे चिट्टे लोग आपके सामने में फीके पड़ जाएंगे। इतना चमकदार और इतना सुंदर चेहरा दिखाई देगा। शुक्र के बाद शनि की अगर बात करें तो शनि कुंडली के 9वें भाव में है। कुंडली के 9वें भाव में शनि का बैठना और एकादश राशि में बैठना, भाग्य भरोसे सारा काम अपने आप होता हुआ चला जाएगा। कौन सा ग्रह विपरीत है? तो है जब ग्रह साथ है वो पूरी शक्ति से साथ है। 10 दुश्मन छुप के बैठे हुए हैं, लेकिन 2 लोग अगर आपके साथ सीना तान के खड़े हैं तो वो ज्यादा बढ़िया है। 10 छुपे हुए दुश्मन को दबा देंगे। तो ये जो शनि है आपको भाग्य का साथ दिलवाएगा, सारा काम भाग्य भरोसे होता हुआ प्रतीत होगा। धर्म कर्म का पालन करवाएगा, तीर्थ यात्रा करवाएगा। यहां से सब कुछ तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में लाभ देगा, उपलब्धि की प्राप्ति करवाएगा, मनोकामना की पूर्ति करवाएगा, हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करेगा। तीसरे भाव पर में दृष्टि देगा,
जिससे सूर्य नीच का होकर के खराब फल देना शनि उसको इंटरप्ट करेगा और वह छोटे भाई बहन से भी लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। खुद के पराक्रम के बदौलत, खुद के साहस के बदौलत जो है सो बड़ी से बड़ी चट्टान को, शक्ति को आप हिला देंगे। कुंडली के 10वें भाव पर में 8, 9, 10 पर में 6ठे भाव पर में दृष्टि, 10वीं दृष्टि दुश्मनों का भी विनाश कर देगा। राहु कुंडली के 10वें भाव में है, मीन राशि में है, गुरु के घर में है। थोड़ा सा पिता से किसी बात को लेकर के अनबन, नोकझोंक हो सकती है। केतु कुंडली के 4थे भाव में है, ये आपके जमीन मकान के सुख को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसकी ये कोशिश रहेगी कि आपके पास में ज्यादा से ज्यादा जमीन कैसे हो जाए, ज्यादा से ज्यादा मकान बनाने की शक्ति कैसे आए, गाड़ी का एक से एक रॉयल अनुभव आप कैसे, ये सब केतु आपको लाभ देगा। तो देवी और सज्जनों, मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर 2024 की यही थी कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।